हेलो एवरीवन। मेरा नाम है मोहिंदर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो टीजीटी आर्ट्स कमीशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम विश्व का भूगोल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 भी आपके लिए लेकर आए थे। ये मिक्स क्वेश्चन हैं, आसान भी हैं और इसमें कुछ अ, कठिन प्रश्न भी डाले गए हैं, ताकि हर तरह से तैयारी हो सके आपकी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके सामने: मंगल, नेपच्यून, बुध और प्लूटो। तो फ्रेंड्स, ये है बुध ग्रह। बुध ग्रह का कोई भी चांद या उपग्रह नहीं है। फ्रेंड्स, जो शुक्र है उसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इसके अलावा जितने भी ग्रह हैं उन सभी के अपने अपने उपग्रह या चांद हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 16, 33, 27 और 24। तो जो यूरेनस ग्रह है उसके हैं 27 उपग्रह। जो सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं फ्रेंड्स, वो हैं बृहस्पति के तकरीबन 75 उपग्रह हैं। जो ऑक्सफोर्ड का एटलस है उसके अकॉर्डिंग बृहस्पति के 75 उपग्रह हैं, और जो शनि है दूसरे नंबर पे आता है वो उसके हैं 65 उपग्रह। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो 4 ऑप्शन हैं: गैलीलियो, न्यूटन, कॉपरनिकस, केपलर। तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ऑप्शन डी सही, केपलर। केपलर ने पहली बार यह सिद्ध किया था कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग बिल्कुल गोल न होकर दीर्घवृत्ताकार है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसका बोलने का मतलब है कि जो बृहस्पति के उपग्रह हैं 75 के तकरीबन हैं, इन 4 में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? तो ऑप्शन है यूरोपा, गमीनी, कैलिस्टो, डीमोस। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। कौन सा है? डीमोस। क्योंकि फ्रेंड्स, जो डीमोस है वो किसका उपग्रह है? वो है मंगल का उपग्रह। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो बृहस्पति है सूर्य से 5वां ग्रह है और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के 79, देखिए 79 हो चुके हैं ये जो उपग्रह हैं। जो 2013 का एटलस था उसके अकॉर्डिंग 75 थे, लेकिन अभी जो नई सर्च हुई है उसके अनुसार जो बृहस्पति है उसके 79 उपग्रह हैं। 4 चंद्रमा आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो गैलीलियन चंद्रमा के नाम से जाने जाते हैं। डीमोस मंगल का उपग्रह है, ये मैंने आपको बता दिया। जो मैंने ऊपर आपको बताए कि यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो गैलीलियन ये सबसे बड़े उपग्रह हैं बृहस्पति के। और उपग्रहों में जो सबसे बड़ा है, पूरे सौरमंडल में जितने भी उपग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा गैनीमेड है। आ सकता है क्वेश्चन कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो है गैनीमेड, याद रखिएगा फ्रेंड्स। हमारा अगला प्रश्न है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? 4 ऑप्शन है: पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम को घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को घूम रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। कई बार प्रश्न देखने को मिला है कि पृथ्वी किस ओर घूमती है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। और इसी कारण जो है तारे पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा दिखाई देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है फ्रेंड्स, खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल कहाँ जो
को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया जाता है? फ्रेंड्स, थोड़ा क्वेश्चन बोलने में कंफ्यूजन हो रहा है, दोबारा से सुने। खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया जाता है? चार ऑप्शन हैं: ब्लैक होल, ओजोन होल, एस्टेरॉयड बेल्ट, वाइट होल। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा, वाइट होल, जहाँ से ऊर्जा निकलती है। फ्रेंड्स, खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है उसे व्हाइट होल कहते हैं। श्वेत बामन ठंडा होकर काला बामन में परिवर्तित हो जाता है, जिसे व्हाइट होल, जिसे ब्लैक होल कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन सी स्थान पर स्थित है? 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर स्थित है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये सबको पता है, बुध जो है पहला ग्रह है और बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का आधा भाग। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। तो फ्रेंड्स, जो बृहस्पति है सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है, मतलब जो सूर्य है बृहस्पति से 1000 गुना बड़ा है। तो इसका जो ऑप्शन है बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, बुध, यूरेनस, शुक्र। तो फ्रेंड्स, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। जो शुक्र ग्रह है वो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह आपको पता ही होगा, पृथ्वी। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? फ्रेंड्स, तो जो बौना ग्रह है वो है प्लूटो को, जो बौना ग्रह कहा जाता है। प्लूटो को बौना ग्रह माना जाता है। वर्ष 2006 में प्राग में हुई अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर इसको बौना ग्रह कहा गया था। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? मरकरी, मंगल मतलब मार्स, शुक्र, वीनस। तो ये है फ्रेंड्स शुक्र, इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, शुक्र ग्रह का आकार और बनावट लगभग पृथ्वी के बराबर ही हैं, इसलिए शुक्र को पृथ्वी का सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है, या इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भाग भी कहा जाता है? तो पीछे ये बात कर ही चुका हूँ मैं आपके साथ, तो ये है शुक्र ग्रह। हमारा अगला प्रश्न है, चांद की तरह प्रवस्थाएं दिखने वाला ग्रह है? तो शुक्र, प्लूटो, बृहस्पति और मंगल। चांद की तरह प्रवस्थाएं दिखाने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है ऑप्शन ए, शुक्र ग्रह। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? 5 भाग, 2 भाग, 4 भाग, 3 भाग। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 भाग में। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया 2 भागों में, आम्ब्रा और पेनाम्ब्रा में विभाजित हो जाती है। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि दो भाग हैं, क्योंकि जो छाया है 2 भाग में विभाजित हो जाती है, तो उनको क्या कहते हैं? जो वो छाया है उसको क्या कहते हैं? तो जो 2 भागों में विभाजित होती है, आम्ब्रा
और पेनाम्ब्रा छाया का नाम दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? तो ये इससे पहले की वीडियो में भी आपके लिए क्वेश्चन डाला था मैंने, पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो ये है सूर्य। सूर्य भी एक तारा है और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है ये, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। अल्फा सेंचुरी एक तारा प्रणाली है जिसमें 3 तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी एवं बीटा सेंचुरी हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के पश्चात पृथ्वी से निकटतम तारा कहलाता है। यह पृथ्वी से 4.25 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। मतलब कि जो सूर्य है सबसे नज़दीक तारा है और इसके बाद जो उस पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो ये पीछे मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि सूर्य के बाद जो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है वो है अल्फा सेंचुरी। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर, 98 मिलियन किलोमीटर, 128 मिलियन किलोमीटर और 180 मिलियन किलोमीटर। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, 150 मिलियन किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, सूर्य पृथ्वी से लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, अतः जो हमारा ऑप्शन ए है वो सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान आंका गया है। कई बार फ्रेंड्स क्वेश्चन देखने को मिला है ये, 6000 डिग्री सेल्सियस, 12000 डिग्री सेल्सियस, 18000 डिग्री सेल्सियस तथा 24000 डिग्री सेल्सियस। तो ये है फ्रेंड्स ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तथा इसके केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य के धरातल के ऊपर वाले मंडल को 3 भागों में बांटा गया है, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और कोरोना। संवहनीय मेखला की तरह अर्थात सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर भी कहते हैं। वर्णमंडल, क्रोमोस्फीयर सूर्य का वायुमंडल है। सूर्य के वायुमंडल को क्या कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसे कहते हैं वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर। प्रज्ञेय प्रकाश मंडल के ऊपर एक आवरण के रूप में फैला है, जिस तरह पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है उसी तरह ये क्रोमोस्फीयर सूर्य के चारों ओर फैला हुआ है, जिसे सूर्य का वायुमंडल कहते हैं। कोरोना सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण है। जो कोरोना है वो सूर्य के वायुमंडल का बाहरी आवरण है जो वर्णमंडल के ऊपर पाया जाता है। इसका विस्तार कई मिलियन किलोमीटर तक है कोरोना का। तो फ्रेंड्स ये था हमारा अंतिम प्रश्न, सूर्य का पृष्ठीय भाग का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो एजुकेशनल स्टडी IQ ग्रुप को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इसका फ़ायदा हो सके, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाला है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।